हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है विश्व बैंक, प्रेषण और विदेशी मुद्रा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और खाड़ी सहयोग परिषद और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और ई कॉमर्स। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है विश्व भर में प्रेषण पैटर्न और भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक के नवीनीकृत माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कुल प्रेषण 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था, परंतु वर्ष 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की न्यूनतम वृद्धि होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण ओईसीडी की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्र की धीमी वृद्धि है और साथ ही जीसीसी देशों में प्रवासियों की कम मांग का भी इसमें योगदान है। कुल मिलाकर देखें तो प्रेषण वृद्धि में विश्व स्तर पर धीमापन आने का अनुमान है, जिसमें विकास के मामले में दक्षिण एशिया का स्थान लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बाद आएगा। प्रेषण क्या है, आइए देखते हैं। प्रेषण एक प्रकार का धन अंतरण है जो प्रवासियों द्वारा अपने देश में परिवारों और दोस्तों को भेजा जाता है। यह कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आय और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में प्रेषण काफी मदद कर सकता है। विश्व भर में प्रेषण पैटर्न क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2022 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान थे। वर्ष 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों एलएमआईसी ने प्रेषण प्रवाह 1.4% तक सीमित रहने का अनुमान है, जिसमें कुल प्रवाह 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तंग मौद्रिक रुख, सीमित राजकोषीय पूंजी तथा भू राजनीतिक घटनाओं के चलते उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के कारण प्रेषण वृद्धि में गिरावट देखी जा सकती है। यूक्रेन और रूस में कमजोर प्रवाह रूसी प्रबल का मूल्यह्रास तथा उच्च आधार प्रभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोप तथा मध्य एशिया में प्रेषण 1% बढ़ने की उम्मीद है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्रेषण की स्थिति में तेल की कीमतों में गिरावट के साथ सुधार हो सकता है, विशेष रूप से मिस्र जैसे देशों में। वर्ष 2023 में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ उप सहारा अफ्रीका के लिए प्रेषण वृद्धि दर लगभग 1% होने का अनुमान है। प्रेषण प्रवाह ने ताजिकिस्तान, टोंगा और लेबनान, सामोआ और किर्गिज गणराज्य जैसे देशों में चालू खाते एवं राजकोषीय कमी के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के लिए प्रेषण के शीर्ष स्रोत समझते हैं। तो देखिए, भारत के प्रेषण का लगभग 36% 3 उच्च आय वाले देशों क्रमशः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर में उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होता है। महामारी के बाद की रिकवरी ने इन क्षेत्रों में एक तंग श्रम बाजार का नेतृत्व किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि हुई, जिसने प्रेषण को बढ़ावा दिया। अन्य उच्च आय वाले देशों में ऊर्जा की उच्च कीमतों और खाद्य मूल्य मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाया गया, जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी में, जिस कारण भारतीय प्रवासियों को अनुकूलन आर्थिक परिस्थितियों का लाभ हुआ तथा प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई। भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी 38 उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का समूह है।
ये देश उच्च कुशल एवं उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों के लिए प्रमुख गंतव्य है, जहां से भारत अपने प्रेषण का लगभग 36% हिस्सा प्राप्त करता है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि वर्ष 2022 के 3.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.1% और वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी। यह आईटी कर्मचारियों की मांग को प्रभावित कर सकता है और अनौपचारिक मनी ट्रांसफर चैनलों की ओर औपचारिक विप्रेषण का मार्ग बदल सकता है। जीसीसी देशों में प्रवासियों की कम मांग है। जीसीसी 6 मध्य पूर्वी देशों सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन है। यह देश कम कुशल दक्षिण एशियाई प्रवासियों के लिए सबसे बड़े गंतव्य है। यहाँ से भारत के प्रेषण का लगभग 28% हिस्सा प्राप्त होता है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि इन देशों की वृद्धि वर्ष 2022 के 5.3% से धीमी होकर वर्ष 2023 में 3% और वर्ष 2024 में 2.9% हो जाएगी। यह मुख्य रूप से तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है, जिसने उनके राजकोषीय राजस्व और सार्वजनिक व्यय को प्रभावित किया है। भारत में प्रेषण प्रवाह को बढ़ाने के तरीके क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यूपीआई रियल टाइम में फंड ट्रांसफर को सक्षम कर सकता है, जिससे रेमिटेंस को तुरंत भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यह पारंपरिक प्रेषण विधियों से जुड़े लंबे प्रसंस्करण समय की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिसमें धन को प्राप्तकर्ताओं तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाता है। जनवरी 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 10 देशों में रहने वाले एनआरआई को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति दी। इन 10 देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग और ओमान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित जोखिम मूल्यांकन भारत लेन देन स्वरूप का विश्लेषण करने, संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रेषण हस्तांतरण संबंधी जोखिम कारकों का आकलन करने हेतु एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर सकता है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा को बढ़ा सकता है, अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकता है और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण भारत प्रेषण सेवाओं को सीधे अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने हेतु ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग कर सकता है। यह प्राप्तकर्ताओं को ऑनलाइन खरीद या बिल भुगतान हेतु प्रेषण निधियों का उपयोग करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और प्रेषण उपयोग के दायरे का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।